तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स आप दोनों में कौन ज़्यादा ईगोइस्ट है, कौन ज़्यादा स्टबन है, किसकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ढीठ किस्म की है। ढीठ मीन्स स्टबन। या फिर कौन ज़्यादा ईगोइस्ट है। ईगोइस्ट का मतलब तो पता ही होगा, राइट। तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में, और करंट फीलिंग्स भी लेंगे और एक एडवाइस जैसे हम हमेशा लेते हैं, है ना। ये एक किसी ने एक रिक्वेस्ट की थी ये टॉपिक के लिए। तो दोनों एक्चुअली ये जो कपल है इन दोनों का मानना है कि वो ठीक है लेकिन उनके पार्टनर ज़्यादा ईगोइस्ट है। इसी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं ये टॉपिक ले रही हूँ। ये शायद टॉपिक आपको पसंद आए ना आए, आई डोंट नो, लेकिन ये कई हज़ारों बार रिक्वेस्ट होने के बाद मैं ले रही हूँ ये टॉपिक। और ये दोनों बंदे जो हैं ये इनको मैं बहुत साल से जानती हूँ इसलिए मना नहीं कर पाई। हालांकि ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या कहा है, लेकिन जैसी मैं हूँ मैं वैसी तो हूँ मैं। तो चलो देखते हैं। यार मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ ये रीडिंग, ठीक है। चलो तो रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग शुरू करने के पहले यस एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेंगे। और ये मैं सिर्फ उन दोनों को ध्यान में रखते हुए नहीं ले रही हूँ रीडिंग, इन जनरल ले रही हूँ रीडिंग। वो दोनों भी इसी मास ऑडियंस का हिस्सा है। अभी उनकी रीडिंग बिल्कुल नहीं ली जा रही है, ये एक कॉमन रीडिंग ही लेंगे। तो मैं मेरी सारे व्यूअर्स जिनके भी दिमाग में अगर ऐसा सवाल है तो यस आप अपने अपने पर्सन को याद कर सकते हैं और ये रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं आज की रीडिंग में यूनिवर्स किसको ज़्यादा बड़ा ईगोइस्ट मानती है, ज़्यादा बड़ा स्टबन मानती है, ठीक है। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. Yes, this is a general and collective reading, so this may or may not resonate with you, right? तो रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो कोई गल नहीं, है ना। तो चलो, और यहाँ ज़िंदगी के कोई भी फैसले सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग की बेसिस पे कभी मत कीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर कराइएगा। व्हाट्सएप डिटेल्स आपको मेरे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरे साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन रीडिंग भी आजकल अवेलेबल है जिसमें आपको यस एंड नो आंसर मिल सकता है। रहा सवाल फ़ीस डिटेल्स का, तो बिल्कुल आपके पर्सनल विंडो पे, दैट मीन्स आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको वो डिटेल्स दे दूँगी, ठीक है। तो चलो, जी हाँ, फिर से मैं याद दिलाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस होती है। टैरो रीडिंग कैसे की जाती है, कितने दिनों में सीख सकते हैं, कॉम्बिनेशन रीडिंग कैसे करते हैं, वो कार्ड के मीनिंग कैसे पढ़े जाते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उनके मीनिंग क्यों चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करके रीड किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन सेशंस जो होते हैं उसमें दूंगी। तो आप बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप मुझे व्हाट्सएप करिए तो आपको सारी डिटेल्स आपके पर्सनल नंबर पर मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि हाईलाइटेड एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। तो सवाल तो ये था कि भाई आप ज़्यादा बड़े ईगोइस्ट हैं या फिर आपके पर्सन। एनर्जीज़ वाइज वर्सा भी होती है, तो हो सकता है जो आपके लिए कहा जाए वो शायद आपके पर्सन से मैच हो रहा है, और जो आपके पर्सन के लिए कहा जाए वो आपसे मैच हो रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। तो आपके पर्सन की अभी हाईलाइटेड एनर्जी, यूनिवर्स कौन सी उनकी एनर्जी को सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। यूनिवर्स उनकी वाई वाली एनर्जी को हाईलाइट कर रही है। तो हो सकता है आपके पर्सन हमेशा वाई वाई कहते रहते हैं। हो सकता है उनके दिल और दिमाग में हमेशा कोई सवाल ही रहता है। हो सकता है आप उनसे कई सारी चीज़ें करने को, कहने को, करने को कहते हैं, बोलने को कहते हैं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं वाई, क्यों क्यों करूँ मैं, एंड ऑल दैट। हो सकता है। तो ये उनकी एनर्जी होगी। अब आपकी देखते हैं यूनिवर्स आपकी हाईलाइटेड एनर्जी इस टॉपिक के लिए क्या कहती है। तो आपका आया है वेट एंड वॉच।
तो हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी रहती है वो हमेशा वेट एंड वॉच वाली रहती है, यानी आप भी किसी भी डिसीजन पे नहीं आते हैं। कोई भी आंसर देने से पहले आप सोचते हैं थोड़ा और रुक जाया जाए, थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, हो सकता। और आपके पर्सन सोचते हैं मैं क्यों, वाई मी फर्स्ट, मैं ही क्यों आगे बढ़ूँ, ये हो सकता है। तो यहाँ आ तो रहा है ईगो क्लैशेस। अब देखते हैं ये कैसे डिकोड होता है विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन बिल्कुल हिट कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए औरों के साथ, और उन्हें भी लाइक करने के लिए ज़रूर कहिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स बिल्कुल आप लिख सकते हैं, अपने मनपसंद का टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं। और बिल्कुल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो बिल्कुल ऐसा ज़रूर करिएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये हो गया है। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने में कभी भी कंजूसी मत दिखाइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स हमेशा कह सकते हैं। ऐसे कहने से फ़ायदा आप ही का है, बाकी आप समझदार है। तो ये हो गया है आपका। तो आपके पर्सन के इसमें आया था वाई। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। ये आप ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं, तो देख लीजिए आप कैसे हैं। तो क्या आपके पर्सन बड़े इगोइस्ट हैं आपसे, या फिर आप हैं उनसे बड़े वाले इगोइस्ट? तो ये आया है 8 ऑफ कप्स, ये आया है एम्परर। ईगो का तो कार्ड आ गया है। ये आया है द सन, ये आया है जजमेंट, ये आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये आया है स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड्स हम ऐसे रख देते हैं और रीडिंग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये आपसे भी मैच हो सकती है या फिर आपके पर्सन से हो सकती है या फिर किसी के साथ भी ना हो, तो शायद आपकी रीडिंग ये है ही नहीं, है ना। अब सवाल इनका था वाई, ये वाई आया था इसमें, राइट। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं हमेशा वाई वाली एनर्जी में रहता है, वो तो दिख गए हैं क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो कभी भी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रहते हैं और उन्हें कोई भी डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल होती है, ये तो बात दिख रही है। तो क्या आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बड़े वाले ईगोइस्ट है? तो ईगो कार्ड तो आ गया है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ईगोइस्ट तो हुआ करते थे, अभी भी उनमें ईगो है, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो ईगोइस्ट वाली एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा परमानेंटली इसी एनर्जी में रहेंगे, वो वापस से ईगोइस्ट हो भी सकते हैं। अभी वो थोड़ा इस किस्म से है कि देखिए, अगर हम इन जनरल बात करें कि वो ज़्यादा बड़े ईगोइस्ट है या आप, तो एनर्जीज हमेशा फ्लक्चुएट भी होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो अभी ऐसा ही कुछ दिखा रही है। तो आपके पर्सन ईगोइस्ट तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से इस किस्म के इंसान हैं जिनको फ्रीडम बहुत पसंद है। वो अपना फ्रीडम किसी भी सूरत पे अपना फ्रीडम किसी भी कॉस्ट पे खोना नहीं चाहते हैं, ऐसे हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसे चलती हैं जिसमें उन्हें सोचना इतना ज़्यादा पसंद है, मैं तो यही कहूँगी पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं और हमेशा से उनके दिमाग में वाई वाला सवाल तो रहता ही है, क्वेश्चन मार्क तो उनके इसमें हमेशा ही रहता है।
तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन जो हैं आपके साथ, सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके साथ सपोज़ घूमने भी गए आपके पर्सन, आप दोनों ने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा एक दूसरे के साथ, काफ़ी खुश हैं आप, सब कुछ हैं, आप उनका सपोर्ट बन रहे हैं, आप उनका सहारा बन रहे हैं, आप उनके टेंट्रम्स भी झेल रहे हैं, आप उनके एंगर को मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, और आप इसको शायद अपनी एक ड्यूटी समझते हैं और आप सोचते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से खुश रहें बस। तो ऐसा करने के बावजूद भी आपके पर्सन फिर भी सवाल के घेरे में रहते हैं, यानी आपका अच्छा होना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, और फिर अगर आप थोड़े से ईगोइस्ट हो जाए तो वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। तो आपके पर्सन बेसिकली इस किस्म के आदमी हैं जो किसी भी सिचुएशन में खुश तो रह ही नहीं सकते। तो ये एक मेंटल इलनेस है, ये बोल सकते हैं। तो यस, आपके पर्सन एक मेंटल इलनेस के बहुत बड़े शिकार है, ये कह सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने ये जो वर्ड यूज़ किया है, इसमें बड़ा रूड लग रहा होगा, लेकिन मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं कि वो पागल है। मेंटल इलनेस का ये नहीं मतलब ये नहीं कि उनको दिमाग नहीं है। मेंटल इलनेस का ये मतलब ये भी नहीं है कि वो बेवजह एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक देते हैं आपके ऊपर या फिर कुछ नहीं। ये उनका एक बेसिक नेचर है जो बाय बर्थ उन्हें मिला हुआ है। इसमें देखिए, हम पास्ट की एनर्जी, देखिए पास्ट लाइफ की एनर्जी को भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अचानक से हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारे हमसफ़र हो जाएंगे, ये हमारे दोस्त बन जाएंगे, या फिर इनसे कभी ना कभी ऐसा रिश्ता जुड़ जाएगा जो ऐसा लगेगा कोई अपना सा है, या फिर उनके बगैर रहा नहीं जा रहा। तो ऐसे टाइप के कनेक्शन को हम ज़रूर पास्ट लाइफ कनेक्शन कह सकते हैं। तो पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें ज़रूर है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पर्सन और आप दोनों का एक यहाँ पे मिलन हुआ है। क्या बोलूँगी, आई मीन यू बोथ मेट विथ ईच अदर, ये कह सकते हैं। तो ये देखिए, ये एनर्जी ना और ये एनर्जी कॉन्ट्रास्ट जो तो है, इसमें हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई, देखिए ये एक चाइल्ड लाइक, एंड देन दिस वन इज समबडी हु इज़ वेरी मैच्योर्ड एंड ऑल, नॉट ओनली एज वाइज बट अदरवाइज ऑल्सो, एक्सपीरियंस वाइज ऑल्सो। तो यहाँ पर किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत मैच्योर्ड है और आप बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी वाले हैं, ये हो सकता है। किसी किसी के केस में आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है, ये हो सकता है। और किसी किसी के केस में आप दोनों हो सकता है हम उम्र हो, लेकिन दोनों में से कोई एक बहुत ही मैच्योरली थिंक करता है और एक थोड़ा सा फ्रीडम वाला बंदा है, ये ऐसे ही लाइट हार्टेड एनर्जी वाला बंदा या बंदी है, ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन का ईगो अगर हम कहें तो ईगो उनसे ज़्यादा उनका जो नेगेटिव सोचने वाला जो दिमाग है, वो उनको किसी भी तरीके से आपके आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। किस वजह से? जैसे आपके उनके दिल और दिमाग में हमेशा सवाल रहते हैं, तो वो सवालों की वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई डाउट क्रिएट हो जाता है, ये कह सकते हैं। या फिर आपके पर्सन बहुत सारे सवाल आपसे करते हैं और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये उन्होंने गलत कर दिया, और फिर वो सॉरी भी फील करते हैं, लेकिन सॉरी बोलने में थोड़ी देर ही लगा देते हैं, या सॉरी बोलना वो पसंद नहीं करते हैं। तो दिल ही दिल में वो फिर घुटते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि आप ही किसी ना किसी तरीके से वापस उन्हें मना ले, क्योंकि आपके पर्सन को ईगो है भाई। और ईगोइस्ट तो वो हैं। अब आप बड़े वाले ईगो हैं या वो बड़े वाले ईगो हैं, वो तो आपकी एनर्जी पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा या बंदी आप दोनों में से बड़ा वाला ईगो है, बड़े वाले ईगोइस्ट हैं। ठीक है, तो ईगो तो है भाई आपके पर्सन को, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। तो अभी आपके पर्सन क्या है कि आपके पर्सन को ना एक्चुअली अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है। आपके पर्सन मैच्योर्ड दिखते हैं, एक्सपीरियंस्ड भी बहुत होंगे,
और कई बार बहुत मैच्योर तरीके से बात भी करते हैं, आपकी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकते हैं, वो इतने केपेबल हैं और अपना काम अपनी ड्यूटीज़ वगैरह काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी फोकस्ड और डिवोटेड हैं अपने वर्क की तरफ, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब रिलेशनशिप की बातें आती है तो आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हो जाते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के मन के अकॉर्डिंगली अगर कुछ नहीं अच्छा हो रहा है तो वो सिचुएशन से चुपके से निकलने में झिझकते नहीं हैं, वो निकल जाते हैं। यानी उन्हें किसी भी किस्म की क्या कहते हैं इसको, केजिंग पसंद नहीं है। वो किसी भी रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहते, उन्हें आप कोई अपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं सुना सकते। वो बिल्कुल इस किस्म के बंदे हैं जो शायद दिल खोल के बोलते भी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे बंदों को ये ना बोलने में बड़ी मुश्किल जाती है, बड़े हमेशा बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो कभी कभी ऐसी सब बातें बोलना उनके लिए आसान नहीं होता है, लेकिन दिल ही दिल में ऐसे रहते हैं वो चाइल्ड लाइक, यानी ऊपर से बहुत मजबूत से, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट से होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो अगर आप इस किस्म के बंदे हैं कि आप इस एनर्जी में और वो इस एनर्जी में, तो फिर आपको कंट्रोल करने में उन्हें मुश्किल जाएगी। लेकिन वो अगर कंट्रोल भी करेंगे तो ऐसे मैकेनिकली, जिसे कहते हैं ना कि या यू आर एंग्री विथ मी, ओके व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ओके यू वांट दिस आई विल गिव यू। लेकिन वो पैम्परिंग नहीं आएंगी उनको, वो कुची क्विंग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएगा उनको। तो आप दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे बहुत। फिर आपके पर्सन समझ नहीं पाएंगे कि आप आखिर उनसे नाराज़ हुए तो क्यों, क्योंकि उन्होंने तो आपसे पूछ लिया था कि आपको आपकी नाराज़गी का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो समझ नहीं पाते कि वो आपको दुनिया की खुशियाँ दे रहे हैं, वो आपको शायद ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती की और वो सॉरी फील करें, लेकिन आप नहीं समझ पाते। तो इस वजह से उनके दिल और दिमाग में हमेशा फिर यही सवाल उठता है कि आखिर वो कहाँ चूक रहे हैं, या उन्होंने क्या गलती कर दी जो आप और उनका यो फाइट होता है, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो इसी वजह से फिर आपके पर्सन सोचते हैं मुनासिब ये रहेगा कि मैं सिचुएशन ही छोड़ के चले जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसी सिचुएशन में रहना गवारा नहीं है। तो इस किस्म के आपके पर्सन हैं, ईगोइस्ट तो हैं भाई, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी पर्सन की रीडिंग, जो शायद आपकी हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज वाइज वर्सा भी होती है, मैं जैसे कहती हूँ हमेशा। अब ये देखते हैं, आपकी आई थी वेट एंड वॉच वाली। तो वेट एंड वॉच कौन करता है ना, आपको सोचना चाहिए। कई बार इंसान सोचता है अरे उनका ही मैसेज आ जाए, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा और तड़पाते हैं, थोड़ा और सताते हैं, फिर देखते हैं शायद उनका कोई मैसेज आ जाएगा, या फिर मैं क्यों आगे जाऊँ, हर बार मैं आगे जाता हूँ या जाती हूँ, इस बार शायद थोड़ा रुक के देखते हैं, वेट एंड वॉच। तो वैसे टाइप के हो सकते हैं आप। या फिर कई लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर ओवर स्मार्ट और समथिंग, लेकिन कई बार ये एनर्जी ओवर स्मार्टनेस के कैटेगरी में आ जाती है। वेट एंड वॉच, चलो देखते हैं यार क्या होगा। तो एक बार, दो बार, तीन बार तो आप वेट एंड वॉच करके सामने वाले इंसान को पजल कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि वो फिर समझ जाएगा कि ये आपका एक रेगुलर पैटर्न है जो आप ऐसा करते हैं। तो उसको फिर वो एनर्जीज़ जो हैं अफेक्ट नहीं करती है, फिर वो सोचता है अरे आप 1.5 शाने क्यों बन रहे हैं ना, ऐसी वाली बात आ जाती है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो अब आपकी एनर्जीज़ क्या हैं भाई, आप भी ईगोइस्ट हैं, पहले तो ये देखेंगे। और अगर आप नहीं हैं तो ये तो भैया वन साइडेड था, है ना। तो मैच तो वो जीत गए कि हाँ वो ईगोइस्ट है। लेकिन अगर आप भी ईगोइस्ट हैं तो आप बड़े वाले ईगोइस्ट हैं उनसे, या फिर कम है उनसे, ये देख लेते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। ये एक पूरी मास ऑडियंस के लिए रीडिंग की जा रही है, तो हो सकता है आपके साथ मैच हो और नहीं भी हो। तो ये मैं किसी पर्टिकुलर कपल की एनर्जी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं ये एक जनरल
ऑडियंस की एनर्जी जो है पढ़ रही हूँ। तो चलो देखते हैं अब आपकी क्या है एनर्जीज। क्या आप भी ईगोइस्ट हैं, आप भी स्टबन हैं? सो द फर्स्ट कार्ड इज देखिए बाद में पढ़ेंगे ना भाई, इतनी जल्दी क्या है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी हैं आप बहुत। अरे कमाल के बंदे हैं यार आप, कमाल की बंदी। एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फायरी एनर्जी है आप, बहुत अट्रैक्टिव भी हैं आप। और ये फिर देवदासिनी भी हैं या देवदास भी हैं आप। इतना सब होने के बाद ये क्या है यार, दिस इज टू बैड। वाह, ईगो तो आपको भी है, कमाल का भाई। लेकिन यस, एम्परर से बड़ा ईगो तो नहीं है। डेथ, तो आप देखिए क्या है अभी। तो आप ना एक बहुत ही कॉन्फिडेंट किस्म के बंदे हैं जिसको थोड़ा गुरूर जरूर है अपने ऊपर, क्योंकि आप काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल या हैंडसम है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी टैलेंटेड है, केपेबल है हर चीज़ करने के लिए। वो सारी एबिलिटीज़ भी हैं आपको, जो आप अपने आप को भी बहुत अच्छा कैरी करते हैं, अपने काम धंधे प्रोफेशन जॉब सबको अच्छा कैरी करने में आप बहुत ज़्यादा केपेबल हैं। लेकिन आप इस किस्म के बंदे हैं, अगर आपको कोई बंदा पसंद है तो आप, या फिर बंदी पसंद है या फिर कोई चीज़ पसंद है तो आप उसके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपको वो बंदा या बंदी पसंद नहीं है या वो चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप अपने आप को गार्ड कर लेते हैं और अपने फिर उस गार्डेड वाली एनर्जी में किसी को भी एनक्रोच करने नहीं देते हैं। तो आप इस किस्म के बंदे हैं। तो आपका सफ़र रहा है अपने लाइफ में हमेशा से क्वीन ऑफ वॉन्ड से जो आप एम्प्रेस की एनर्जी में गए हैं उसमें आपका ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी किसी ने कोई हेल्प की है। नहीं, आप खुद ही अपने शेयर एफर्ट से, हार्ड वर्क से, अपने एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स को इस्तेमाल करके आपने एक ऐसा सफ़र तय किया है जो सिंगल हैंडेडली किया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत ही अच्छा आपका करियर ग्राफ रहा हो या रिलेशनशिप का ग्राफ रहा हो, लेकिन आप बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से आपने अपने आप को हर सिचुएशन में मैनेज किया है। आप इतने फायरी है कि आप अपने लाइफ में एक मिट्टी में भी हाथ डाल दोगे तो वो सोना बन जाएगा, या फिर एक बैरन लैंड में जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता बिकॉज इट्स नॉट सो फर्टाइल, तो वहाँ पर भी अगर आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको एक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, आप कुछ भी स्टार्ट करोगे आप अपने लाइफ में तो आपको वो एक तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड लगता है और उसमें आपको सक्सेस भी जब तक नहीं मिलती है आप तब तक उसके लिए फ़ाइट भी करते रहते हैं। और आपके पास ऊपर वाले की दया से इतना ज़्यादा हर चीज़ का आपको जो दिया है ऊपर वाले ने, इतना अबंडेंटली दिया है कि आपके पास लुक्स भी अच्छे हैं, आपके पास दिमाग भी है, आपके पास सब कुछ है। लेकिन आपने क्वीन से लेके एम्प्रेस का जो सफ़र किया है तय, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है और साथ में सिंगल हैंडेडली किया है। वो जो दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ने, आपके पास कौन है देखें, आप अकेले हैं, लड़ रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो लड़ना भी आपको आता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी आता है, जो आपने बखूबी किया अपने लाइफ में। लेकिन ये सब करने के बाद फिर आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों हैं? तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, अगर आपके पास पैसे लत्ते की कमी होती तो आप एम्प्रेस तो कहीं से नहीं दिखते थे। हाँ, प्यार की कमी हो सकती है, ये कह सकते हैं। तो या फिर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा
हाँ काम या कुछ आपकी लाइफ में जो शुरू हो, देखिए ये एनर्जी के बाद दिया है ना, कुछ है जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में शुरू करना या समथिंग, तो यू आर नॉट एबल टू डू दैट, ऐसा ही दिख रहा है। इसके इमीडिएटली बाद ही एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को इनिशिएट करने में शायद उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो गया है, ये आपको लग रहा है, इसीलिए ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। और वेट एंड वॉच से ये भी हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा इंतज़ार किया है कि अब आप बिल्कुल हेल्पलेस एंड होपलेस से हो गए हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई चीज़ की कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो किसी प्रोजेक्ट को लेकर अगर आपने कोई कहीं इन्वेस्ट किया होगा और वहाँ पे शायद आपका काम बनते बनते रुक गया और आप इंतज़ार कर कर के थक गए, तो आप वो एनर्जी में भी दिख रहे हैं। और ये रिलेशनशिप की बात हो तो उसमें भी सेम ही मुझे दिख रहा है कि आप किसी के साथ शुरुआत करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ है, आपको ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर। आपकी सबसे ब्यूटीफुल बात अगर कुछ है तो वो ये है कि आप अपने आप को चेंज करने में, अपने बेटरमेंट के लिए या फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर सिचुएशन की डिमांड है कि आपको चेंज होना है और आपको क्या कहते हैं उसमें ज़रूरत है कि आपको झुकना पड़ रहा है, तो भी आप झुक जाओगे क्योंकि डेथ की एनर्जी है। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से डरते नहीं हैं। आपका वो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, किसी भी किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल डरते नहीं हैं। आप पहले आते हैं, पहला कदम उठाते हैं आप अपने आप को चेंज करने के लिए, सिचुएशन की अगर वो मांग है तो ये सबसे ज़्यादा आपकी शानदार एनर्जी है। रहा सवाल ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो विक्ट्री को बताता है, और साथ में ये बंदा जो है वो अटेंशन सीकर भी है, यानी ये सोच रहा है कि सब लोग उसे देखें क्योंकि इसने कुछ ऐसा काम किया है। तो और ये कहीं पर गुरूर और घमंड की एनर्जी, इसको ईगो तो नहीं कहेंगे लेकिन यस, ये इंसान को बहुत बड़ा गुरूर है, अपने ऊपर घमंड है। अरे क्यों नहीं रहेगा यार, जिसके पास एम्प्रेस की एनर्जी आई है, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, अरे तो थोड़ा सा तो घमंड, इट इज़ लाइक अंडरस्टैंडेबल यार। थोड़ा सा रहेगा ना गुरूर। आपको देखते भी बहुत लोग हैं, आप पसंद करते हैं आपको बहुत लोग शायद आपकी दोस्ती के लिए तरसते हैं एंड ऑल दैट। तो नेचुरली एक ये छोटा मोटा सा बाय डिफ़ॉल्ट ये घमंड तो आ ही जाएगा। तो इसको मैं ईगोइस्ट का तो नाम नहीं दूंगी। और यहाँ रहा सवाल, जब डेथ की एनर्जी आ गई है और आप हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होने के लिए तैयार हो जाते हैं, झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो क्या ईगोइस्ट आदमी या इंसान कभी झुकता है क्या? तो आप तो मेरे को बिल्कुल भी ईगोइस्ट नहीं दिख रहे हैं। अगर इसको एक सेकंड के लिए ईगो वाला कार्ड देख लें तो भी ये एम्परर की एनर्जी के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म का ईगो है ये। ओके, तो यस, आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बड़े वाले ईगो है, ये मैं कह सकती हूँ। रहा सवाल वेट एंड वॉच, तो आपने अपनी ज़िंदगी में इतना वेट एंड वॉच किया है कि अभी आप इस एनर्जी में हैं। हालांकि इतने ज़बरदस्त इंसान होने के बावजूद भी आप अभी ऐसे हैं, तो अभी आपको ज़रूरत है बदलो अपने आप को, इस एनर्जी से बिल्कुल निकलो। आप बदलोगे अपने आप को तो आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, या वो मिलेगा जो जिसको आप डिज़र्व करते हो। आप अपनी एनर्जी ना आलतू फालतू लोगों को, जहाँ पे जैसे आपको अटेंशन नहीं मिल रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे अपनी एनर्जी डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे यार, आप एम्प्रेस है, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यार, आपके पास सब कुछ है। वाई डू यू हैव टू वेट फॉर सच पीपल हु डोंट वैल्यू यू नो तो जो आपको वैल्यू नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, उनके पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज otherwise also there are a lot of people who are like eager to be in your company or to be your friend or something like that. तो आपको वेट एंड वॉच इनके लिए नहीं करना चाहिए। वेट एंड वॉच करना चाहिए वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके दरवाजे पे ठक ठक करने के लिए बेकरार और बेताब है। ठीक है, तो आप तो बिल्कुल नहीं है ईगोइस्ट, अगर होंगे भी तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ उससे हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत बड़े वाले ईगोइस्ट है। तो यही तो रीडिंग ही खत्म होती है। तो मेरे व्यूअर्स तो अच्छे हैं ही हैं। अब एनर्जीज वाइज वर्सा भी होती है, तो जो मैंने आपके लिए कहा वो आपकी पर्सन की हो, और जो आपकी पर्सन की कही थी वो आपकी हो सकती है। तो
ये आप लोग देख लीजिएगा। अब एक एडवाइस ले लेते हैं। तो एडवाइस क्या है? तो यूनिवर्स आपको कुछ एडवाइस देती है। 4 ऑफ सॉर्ड्स। और देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कई बार डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं और डिसीजन लेते नहीं हैं, उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। तो आपको ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है, जो बिल्कुल क्लियर बात बिल्कुल कट टू कट बात करते हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं, साफ साफ जो दिल में, जो दिमाग में, वो ज़बां पे, ऐसे वाले बंदे हैं। तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी में आइए और अपने लाइफ के जितने भी मसले हैं उनको बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल शार्प, क्रिस्प एंड कैंडिड कॉन्वर्सेशन टाइप का आपका अभी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ डायलॉग रहना चाहिए, जिससे आपकी ये ऐसी है ना स्टैगनेंट वाली एनर्जी, उसमें से निकल के आप फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे कर सकते हैं। तो इसके साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।